आईसीसी क्लास 10th इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को कितना बदल दिया गया है। 5 बड़े बदलाव में इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आईसीएसई बोर्ड के द्वारा किए गए हैं, उसके बारे में बतलाऊँगा और इस बदलाव में कई छोटे-छोटे बदलाव हैं, जिसको कि आईसीसी क्लास 10th के इंग्लिश के ब्लूप्रिंट को लेकर कहा गया है। और इनसाइट जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, वेटेज क्या होंगे, डिफरेंट चैप्टर्स के सेक्शन और उसके क्वेश्चंस के साथ सारी डिटेल को बताऊँगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इस बार आईसीएसई ने कहा है कि इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस हैं उसमें स्टूडेंट फ्री हैं, किसी भी सेक्शन के क्वेश्चंस का आंसर पहले दे सकते हैं। पहला बड़ा बदलाव है, ऐसा पहले नहीं था, पहले रो वाइज देना होता था। अब दूसरा है कि एनालिसिस करने के बाद लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस के मार्क्स वेटेज को इस पर बहुत ज्यादा नहीं दिया गया है। हाँ, अब कंपेयर करें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तुलना में तो इनका वेटेज ज्यादा है, लेकिन जो ओवरऑल मार्क्स है 3 मार्क्स वाले या 5 मार्क्स वाले, इनके कंपैरेटिवली और 10 मार्क्स वाले के कंपैरिजन में इसे लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस को आसान किया गया। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव। तीसरा बदलाव है कि इसे याद रखने की जरूरत है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंडेटरी है स्टूडेंट के लिए, ये तो पहले से है, लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चंस में अगर 2 से ज्यादा ऑप्शन सही हो जाते हैं या कोई क्वेश्चन वेग हो जाते हैं तो स्टूडेंट को फुल मार्क्स फ्री में मिलेंगे। ये बात आपको कम पता थी। अब जरा सा आईसीएसई क्लास 10th के इंग्लिश लिटरेचर के ब्लूप्रिंट को ध्यान से देखते हैं तो पता चलेगा कि सेक्शन ए में 16 क्वेश्चंस के 1 मार्क्स हैं। यहाँ पर स्टूडेंट को करीब-करीब 50% क्वेश्चंस आसान रखने की कोशिश की गई। सेक्शन बी के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, यहाँ पर 4 सब क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन नंबर 2 में और 1 सब क्वेश्चंस होंगे, वहीं पर क्वेश्चन नंबर 3 में भी 4 सब क्वेश्चन होंगे और 1 सब क्वेश्चन होंगे। तो 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के इन क्वेश्चनों में स्टूडेंट को इंटरनल ऑप्शन तो मिलेंगे ही, ये तो पहले से क्लियर है। अब इंटरनल ऑप्शन के साथ-साथ बोथ अटेम्प्ट को फ्री कर दिया गया है। चौथा सबसे बड़ा चेंजेज, मतलब कि आप इंटरचेंज करके भी क्वेश्चंस के आंसर को दे सकते हैं, स्टूडेंट फ्री हैं और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही बात क्वेश्चन नंबर 3 के साथ होती है कि इंटरचेंज एक्सचेंजिंग क्वेश्चंस हैं, ये बहुत बड़ा बदलाव क्वेश्चन सेक्शन सी के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 से, जिसमें कि 4 सब क्वेश्चंस है, 3 मार्क्स ईच है, 1 सब क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के, इसी तरह से 4 सब क्वेश्चंस हैं और 1 क्वेश्चंस है और 3 मार्क्स के 4 सब क्वेश्चंस वाले हैं और 1 सब क्वेश्चंस 4 मार्क्स के। इनमें इंटरचेंज के साथ-साथ वर्ड लिमिट से स्टूडेंट को फ्री किया गया है, ज़्यादा फ्री नहीं किया गया, फिर भी यह पहले की तुलना में एक रेवोल्यूशनरी बदलाव है, जहाँ पर स्टूडेंट को पहले जैसे वर्ड लिमिट से कम नहीं ज़्यादा लिखने होते थे, इस बार स्टूडेंट वर्ड लिमिट से कम लिख सकते हैं और सेक्शन नंबर 2, 3, बी, सी और डी तीनों में इंग्लिश लिटरेचर के साथ-साथ ग्रामर की अनिवार्यता को कम किया गया, खत्म किया गया है और सबसे इंपॉर्टेंट तो सेक्शन डी में जहाँ क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है। तो 4 सब क्वेश्चंस, 1 सब क्वेश्चंस, 4 सब क्वेश्चन और 1 सब क्वेश्चन में 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स रिस्पेक्टिवली है। इनमें वर्ड लिमिट को इक्वल रहते हुए एक्सप्रेशन में डिफरेंसेज की गुंजाइश को बताया कि आप चाहे तो इंडिपेंडेंट है, अपने हिसाब से क्वेश्चंस के आंसर को लिख सकते हैं। क्या कंसेप्ट बनाए गए हैं, एक सेक्शन बी, सी और डी में स्टूडेंट को आजादी दी गई। ये छठा सबसे बड़ा बदलाव है। पहले तक था कि आप जो स्ट्रक्चर दिए गए हैं उसी के हिसाब से लिखेंगे, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं करेंगे, लेकिन इस बार जो बदलाव किए गए हैं उसमें आप क्वेश्चन वाइज वेटेज को देख लीजिए। तो कहा गया कि एमसीक्यू जो 16 मार्क्स के होंगे, दूसरा बात है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर का 32 मार्क्स के होंगे, वहीं पर प्रोज एंड पोएट्री ट्रेजर के चेस्ट और आईसीएसई का है उसमें भी 32 मार्क्स होंगे और सेक्शन डी जो ट्रेजर चेस्ट पोयम है ये भी 32 मार्क्स के है। अब इसमें एक बड़ा चेंज किया गया है कि स्टूडेंट इंटरचेंज के साथ साथ, पहले था कि आप कोई 3 ही सेक्शन से अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन अब जो बताया जा रहा है कि स्टूडेंट को उनके इंडिपेंडेंस के हिसाब से 3 के बदले 4 में से भी अगर कोई 3 को 4 में से भी अगर 2 क्वेश्चन वाइज अटेम्प्ट करने की आजादी दी गई। 7वां सबसे बड़ा चेंज है और इन सब से बढ़कर कहा गया है कि स्टूडेंट अगर क्वेश्चंस के आंसर बनाते हैं और उनमें किसी तरह के पैटर्न वाइज डिफरेंस होते हैं तो ऐसे में एग्जामिनर को क्वेश्चंस के आंसर चेक करने होंगे। यह अब तक का 8वां सबसे बड़ा बदलाव है। 2 बदलाव को मैं कल के नए वीडियो में बता दूंगा, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के साथ एक याद रखिए जो यहाँ पर बताया गया है 9वां सबसे बड़ा बदलाव कि स्टूडेंट को सीआईएससी के सैंपल क्वेश्चन पेपर के हिसाब से क्वेश्चंस को देने पर आंसर जो सैंपल क्वेश्चन पेपर के साथ दिए गए उसी के पैटर्न पर होने पर फुल मार्क्स दिए जाएंगे। पहले ऐसा नहीं था, स्टूडेंट से यह रिक्वेस्ट किया जा सकता था कि कंप्लीटली अपने हिसाब में। और 10वां सबसे बड़ा बदलाव है इंग्लिश लिटरेचर को लेकर कि स्टूडेंट है लिटरेचर में अगर थोड़े से आंसर में डिफरेंट करते हैं, कंसर्न आंसर लिखते हैं तो भी उनको मार्क्स पूरा दिया जाएगा, किसी तरह से बदलाव नहीं किया जाएगा। तो ये 10 बड़े बदलाव मैंने आपको बताया।